वीडियो ने जानीपुर के प्रधान के वसूली का वीडियो बनाया। कौड़ीराम विकास खंड के अंतर्गत जानीपुर गांव के प्रधान द्वारा आवास के नाम पर धन उगाही का वीडियो बनाया गया। यह वीडियो दुर्योधन कुमार ने खुद बनाया। हालांकि ग्राम प्रधान राजन सिंह ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कौन से गांव का प्रधान? जानीपुर के प्रधान, जानीपुर के प्रधान राजन सिंह कितना लिए? 20-20 हजार सभी लोगों से ले लिया है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सब एक ही गांव के हो? आपका? आपने कितना दिया? 15,000। आपने कितना दिया? 15 सब लोग 15 आपसे 20,000 ले लिया। कहाँ से काट लिए? हाँ मजरिया कासा छोड़ा? काहे का? तू मजूरिया कहाँ गवा? आप भी आवास पाई हैं? हाँ, भी आवास पाई। आप कितना दी हैं? 15,000। किसको? रमेश कौन है? भाई है। किसका? राजन के भाई है। अच्छा, तो आपने और किसी से कभी कहा नहीं इसको कि जो है? हाँ बताइए, सुनाइए। हम ये बोले कि ऐसा है बाबूजी कि हम लोग का ससुर लगते हैं। हम लोग सोचे बोले कि ये बाबूजी अब नहीं आएगा आवास का पैसा जो मजदूरी आता है। इतिहास बनकर रह गया जगदीशपुर गांव बड़हलगंज। इसे शासन प्रशासन की उदासीनता कहें या प्राकृतिक कोप। कभी 150 घरों से आबाद जगदीशपुर गांव में बचा संजय पांडे का अंतिम पक्का मकान राप्ती नदी में विलीन हो गया। भगवान की कृपा रही कि रात में जब राप्ती ने मकान को टच किया तभी अनहोनी की आशंका से संजय पांडे परिवार को लेकर बाहर निकल आए थे और सुबह पूरा मकान राप्ती में एक झटके में लीन हो गया। इस बार राप्ती ने ऐसा कहर बरपाया कि जगदीशपुर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। राप्ती ने इस बार एक एक कर 35 घरों को अपनी धारा में समेट लिया। संजय पांडे का मकान राप्ती में थोड़ी दूर था, किंतु राप्ती की धारा ने इसे भी नहीं बख्शा। संजय कहते हैं कि रात से ही राप्ती ने अटैक शुरू कर दिया था। मनबढ़ों ने दरवाजे पर चढ़कर जमकर पीटा, हालत गंभीर। बड़हलगंज पुलिस के ढुलमुल रवैये के चलते बुलंद हौसले के साथ गुट बनाकर पहुंचे मनबढ़ों ने चुनावी रंजिश को लेकर कल्याणपुर मिसरौली गांव निवासी रुद्रेश तिवारी व उसके पिता अरुण तिवारी को लाठी डंडों से जमकर पीटा। बीच बचाव करने पहुंची रुद्रेश की माता को भी मनबढ़ों ने नहीं बख्शा, उन्हें भी पीटकर लहूलुहान कर दिया। सूचना पाकर पहुंची स्थानीय पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज लाई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सीओ गोला अंजनी कुमार पांडे ने कहा कि तहरीर मिलने के बाद उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मनबढ़ों ने बांसगांव पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। बांसगांव पुलिस ने बांसगांव चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने मेन चौराहे पर गाड़ियों को रोड पर ही रोककर सघन तरीके से जांच किया गया। 2 पहिया वाहनों और 4 पहिया वाहनों की डिग्गी खुलवाकर जांच किया गया। बताते चले कि यह मुख्य मार्ग है जो तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इस मार्ग पर आवागमन काफी रहता है। ऐसे में शाम 6 बजे पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। पूर्व मंत्री ने लिया देहदान का संकल्प पर किया हस्ताक्षर। गोला गोरखपुर। अपने देहदान संकल्प दिवस पर आज फिर आप सभी मित्रों को स्मरण करा रहा हूं कि
मेरी मृत्यु के बाद मेरी लाश को जलाने के लिए मुक्ति पथ या किसी शमशान नहीं ले जाना है। उक्त बातें पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने कही, बल्कि हमारी शपथ के अनुसार गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज या उस समय तक इसके लिए सक्षम हो चुके शहीद राजा हरि प्रसाद मल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खड़ेसड़ी बड़हलगंज को सौंप देना है, ताकि हमारे शव का उपयोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी चीड़ फाड़ खोल काट कर हमारे शरीर के अंगों से प्रैक्टिकल में ज्ञान प्राप्त कर बेहतरीन डॉक्टर बन सके। घट रहा जलस्तर, दुश्वारियां बरकरार। बड़हलगंज में राप्ती व सरयू नदी का पानी लगातार घट रहा। जहां पानी कम हुआ वहां कीचड़। चिल्लूपार क्षेत्र में राप्ती व सरयू नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। इसके बाद भी लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। लोगों के आवागमन के लिए नाव का ही एक सहारा है। क्षेत्र के 2 मुख्य मार्गों सहित गांव के दर्जनों मार्गों पर भी अभी भी बाढ़ का पानी हिलोरे मार रहा है। जिन गांव में पानी कम हुआ है वहां लोगों को कीचड़ के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है। 2 दिन से राप्ती और 4 दिन से सरयू नदी का पानी लगातार कम हो रहा है। बड़हलगंज क्षेत्र के अंतर्गत राप्ती और सरयू नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, जिससे लोगों को राहत की खबर है, परंतु जलस्तर कम होने के कारण कीचड़ और गंदगी बरकरार है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, परंतु अभी तक सरकारी सुविधाएं बुनियादी रूप से गांव-गांव नहीं पहुंच सकी हैं। तीज के अवसर पर बाजारों की स्थिति रही खराब। गोला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत तीज के पर्व पर बाजारों की स्थिति काफी असामान्य दिखी। दुकानदार अपनी दुकानों को सजाकर बैठे हुए हैं, परंतु खरीदार कम आ रहे हैं, जिससे दुकानदार परेशान हैं। तीज व्रत महिला द्वारा अपने पति के लंबे उम्र के लिए रखा जाता है। महिलाओं द्वारा यह व्रत रखा जाता है। अपने सुहाग के सामानों को खरीदा जाता है, परंतु बाजारों में भीड़ कम दिख रहा है। क्या नाम है? शंभू। तीज के उपलक्ष्य में क्या तैयारियां चल रही हैं? सही चल रही है। क्या मार्केट में भीड़ है? लोग आप तैयारी कर रहे हैं? भीड़ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पहले की अपेक्षा इस समय कम है। कम है। क्या कारण इसका क्या हो सकता है? बाढ़ से प्रभावित लोग हैं। कि कोरोना भी उससे कुछ बाधक है? नहीं, अभी कोरोना फिलहाल बाधक नहीं है। सुबह से मतलब कितने कस्टमर आप यहाँ हैं? कम है, कम 50 है। अच्छा। पीड़ित पिता ने लगाया बेटी को भगा ले जाने का आरोप। गगहा गोरखपुर गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उज्जरपार निवासी एक व्यक्ति ने गगहा थाने में तहरीर देकर बताया कि मेरी पुत्री शाम को शौच करने गई थी, बहुत देर तक घर वापस लौटकर नहीं आई, जिस पर हम घर वाले बहुत तलाशे लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लड़की के पिता ने गांव के ही एक लड़के के ऊपर अपनी पुत्री को भगा ले जाने का आरोप लगाया है तथा यह भी बताया कि पुत्री शादीशुदा है और उसी परिवार में पुरानी रंजिश भी बताया है। इस बात के बारे में गगहा थाना अध्यक्ष राम भवन यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, मैं देखता हूँ। शरणार्थियों की तरह लोग जी रहे हैं अपना जीवन। बांसगांव विकास खंड के ग्राम सरसोपार व डारी में लोग शरणार्थियों की तरह जी रहे हैं। वह गांव के बाहर कैंप लगाकर अपना जीवन जी रहे हैं। बता दे बाढ़ के चलते उनका घर डूब गया है। वह घरों को छोड़कर बाहर बाग में टेंट डालकर अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं।
शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे वह हैरान परेशान हैं। ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि वो इनकी तरफ भी ध्यान दे, जिससे ये अपनी मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकें। क्या नाम है आपका? राम कहाँ से रहते हैं? लाड़ी राम। आप लोग यहाँ कैंप डाल के रह रहे हैं, हाँ। कोई व्यवस्था है यहाँ कुछ पे? नहीं व्यवस्था, स्वयं खोल के देख ले जाते हैं। रात में कैसे रहते हैं? रात में क्या रहता है, मच्छर अंधेरा में बात सब रहल और का लाइट फाइट की कोई व्यवस्था कुछ नहीं? नहीं, खाने पीने के खाने लिए का भी व्यवस्था नहीं है। कैसे आप लोग जीविका चल रही है? अरे जीविका क्या, अगर बात छते होते पर नीमक मरचा रोटी जो ना होता वह सब खा ही जाता, दूसरा क्या के। हल्के वाहनों के लिए खुला गोरखपुर वाराणसी मार्ग। कसिहार आमी नदी का जलस्तर घटने से ट्रायल के तौर पर गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्के छोटे वाहनों का आवागमन शुरू करा दिया गया। क्षेत्राधिकारी बांसगांव ने स्थलीय निरीक्षण कर वाहनों के आवागमन को मंजूरी दी। बड़े वाहनों का आवागमन अभी बंद रहेगा। बीआरसी पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हेल्थ एजुकेटरों को दिया गया प्रशिक्षण। कौड़ीराम में बरसात के मौसम तथा बाढ़ को देखते हुए आज बीआरसी कौड़ीराम पर सभी प्राथमिक विद्यालयों पर बनाए गए हेल्थ एजुकेटर अध्यापकों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण दूषित जल, साफ सफाई न होने, खुले में शौच, मच्छरों से होने वाले विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचने का तरीका बताया। मुख्य रूप से यह प्रशिक्षण होने वाले इंसेफेलाइटिस से बचाव तथा उसके निवारण पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। इंसेफेलाइटिस के दोनों प्रकार के बारे में चर्चा करते हुए स्वच्छता के घटक पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर कौड़ीराम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, एडीओ पंचायत, लैब टेक्नीशियन, एएसडीआई, एआरपी तथा विद्यालय के समस्त हेल्थ एजुकेटर उपस्थित रहे। ब्लॉक प्रमुख ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। गगहा गोरखपुर खंड विकास गगहा के ग्राम पंचायत टिकरी में बने आंगनबाड़ी केंद्र का हुआ उद्घाटन। गगहा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख शिवाजी चंद ने ग्राम पंचायत टिकरी में बने आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। ब्लॉक प्रमुख शिवाजी चंद ने अपने संबोधन में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ग्रामवासियों से कि कोई भी जरूरत हो तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। आप लोगों की समस्याओं का निदान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान टिकरी हेरी, प्रधान प्रतिनिधि दिलीप तिवारी, दिनकर चंद, गिरजेश चंद, सोनू शुक्ला, व मुख्य सहायिका मीना शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कुसुम शुक्ला, राधिका देवी, रंभा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।